as an honest man who tried to do what he thought was right. मैं बात कर रहा हूँ JRD टाटा के बारे में. जब कभी किसी ने पूछा था कि आप कैसे याद रखा जाना चाहोगे तो ये उनका जवाब था. ठीक है, अब आप सोचो क्या ही आदमी होगा यार. और JRD टाटा आपको तो पता ही होगा. अगर आपको टाटा से प्यार है या आपको JRD से प्यार है या आपको बिजनेस से प्यार है तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए. मैं बात कर रहा हूँ बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन बाई RM लाला. यार इसमें ना उनकी जन्म से लेकर उनके मरने तक सब कुछ बताया गया है. छोटी सी छोटी डिटेल कवर्ड है इसमें. ठीक है, और इतनी प्यारी बुक है. आप खो जाओगे इसमें. बाहर आना बहुत मुश्किल है. ठीक है, तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ो. एंड तब तक मैं आपको बताता हूँ मेरे को क्या पसंद है इस बुक के बारे में. सबसे पहले तो यार ये टाइटल. ठीक है, बियॉन्ड द लास्ट ब्लू माउंटेन. इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो बताना चाह रहा है कि वो जो पहाड़ होता है ना, जो हमें आसमान में दिखता है, जो आखिरी पहाड़ दिख रहा होता है बहुत दूर, ठीक है, उसके भी आगे जा चुके हैं JRD. समझ रहे हो? वो उनका मिशन था और वहाँ वो पहुँच चुके हैं. ठीक है, आप 2 मिनट लो और सोचो यार कितनी प्यारी बात लिखी गई है उनके बारे में, है ना. क्योंकि एयरलाइंस जो है ना, ये जो फ्लाइट्स उनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा थी. उनको एरोप्लेन से ज़्यादा कुछ और पसंद नहीं था. इस बुक में एक पूरा सेगमेंट है अराउंड 150-200 पन्ने जो उनके लाइफ में एयरप्लेन्स को डिस्क्राइब करते हैं. कैसे आया, क्यों आया, क्या क्या हुआ उनके साथ. और वो फेमस सागा तो आपको पता ही होगा जब उनको अपने हाथों से एयरलाइंस जो एयर इंडिया थी वो नेहरू जी को देनी पड़ी थी. बट हाँ, आपको ये नहीं पता होगा शायद कि एयर इंडिया का जो इंटरनेशनल विंग था ना, वो अभी भी JRD टाटा ही हेड कर रहे थे. 1978 तक उन्होंने ही हेड किया है. ठीक है, और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने एक्चुअली प्रिडिक्ट कर लिया था बहुत पहले ही कि भाई जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है ना, अगर वो वैसे ही करते रहे, ऐसे ही लाइसेंसेस बांटते रहे सबको एयरलाइंस की, तो एक दिन उनको नेशनलाइज करना ही पड़ेगा. एंड अल्टीमेटली ही वॉज राइट. दैट वॉज द मैन JRD. और आपको उनकी कहानियाँ पता है अटेंशन टू डिटेल के बारे में. जैसे एक बार उन्होंने एक नोट लिख कर भेजा था कि भाई वो जो चाय का कलर आ रहा है ना, वो थोड़ा डार्क है, इतना डार्क नहीं होना चाहिए. ठीक है, दूसरी बार ऐसा हुआ था कि वो एक को पायलट के साथ थे और उन्होंने को पायलट को पूछा कि भाई हमारी फ़्लाइट का स्पीड क्या है, और को पायलट ने बताया 185. ठीक है, JRD कैलकुलेट करते हैं और बताते हैं भाई 185.5. वो 0.5 का भी डिफरेंस उनको पसंद नहीं आया था. सोच रहे हो, ही वॉज सो स्पेसिफिक पर्सन. उनको टू द पॉइंट बातें चाहिए होती थी एंड डिटेल्स परफेक्ट चाहिए. समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा हाईलाइट की गई है. वो है गुड ह्यूमन रिलेशंस. मतलब लोग के साथ आपसी जो संबंध थे ना उनके, वो बहुत ही अच्छे रहते थे. वो हमेशा बिलीव करते थे कि भाई लोगों से सही से अच्छे से बात करना चाहिए तो कोई भी काम आसान किया जा सकता है. एक बार एक एजुकेशनिस्ट ने उनसे कुछ टिप्स मांगी थी तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया था. उसमें एक पॉइंट था कि कैसे आपसी संबंध लोगों से बना के रखने जा सकते हैं. ठीक है, तो ये वो खुद मानते थे कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और एक और बड़ा प्यारा सा इंस्टेंस है इस बुक में, जब एक लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया था. ठीक है, और वो नेक्स्ट डे ही जमशेदपुर पहुँचे और सुबह उनसे वो लेबर यूनियन के हेड से मिलते हैं, बड़ी प्यार से बात करते हैं और शाम तक वो स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो ये उनका तरीका था डील करने का प्रॉब्लम से और स्पेशली लोगों से. वो हमेशा मानते थे कि भाई प्यार से बात करके ना कोई भी काम निकाल सकते हो, चाहे वो क्यों ना एक लेबर स्ट्राइक क्यों ना हो. समझ रहे हो? अच्छा, अब आते हैं तीसरी बात पर. तीसरी बात, ये ना 2 कहानियाँ हैं. ठीक है, 2 लीडर्स के बारे में, दरबारी सेठ और सुमंत मूलगांवकर. शायद आपने ये नाम नहीं सुने होंगे, बट टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स तो सुना है, राइट? तो ये 2 लोग इन 2 कंपनीज के हेड
या समझ लो करता धरता समझ लो, ठीक है। बट ये आए कहाँ से, कौन थे ये लोग? वेल, इनको ढूंढा था जेआरडी ने, ठीक है। तो पहले बात करते हैं दरबारी सेठ के बारे में, ठीक है। सोडा ऐश ना इंडिया में बनाना था, बट हर कोई नहीं बना सकता था। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब भाई आसान नहीं था बनाना, क्योंकि वो जो प्रोसेस था ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। तो उन्होंने चाइना से साइंटिस्ट बुलाए, वो नहीं कर पाए। फिर अमेरिका से बुलाए, वो नहीं कर पाए। फिर डच के कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि भाई जो जगह है मीठापुर, वहाँ पे वो रॉ मटेरियल तो मिल जाएगा, बट वो जो पानी चाहिए फ्रेश वाटर्स, वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। तो उन्होंने जेआरडी को एडवाइस किया कि भाई जितना जल्दी आप इस बिज़नेस से निकल जाओ उतना अच्छा है। बट जेआरडी बीइंग जेआरडी, वो नहीं माने। उनको लगा भाई नहीं, कुछ तो होगा ना, तो वो ट्राई करते रहे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक एक मीटिंग में एक इंजीनियर उनके सामने एक प्रेजेंटेशन रखते हैं जिनका नाम होता है दरबारी सेठ, ठीक है। और वो प्रेजेंटेशन में वो बोलते हैं कि भाई उनके पास आइडिया है कैसे प्रोडक्शन को डबल किया जा सकता है। जहाँ लोग प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पा रहे, वो डबल करने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जेआरडी वॉज इंटरेस्टेड, उनको बुलाया, उनसे बात की, तो पता चला कि यार वो ये आइडियाज़ ना पहले भी सजेस्ट करते आ रहे थे, बट उनके जो सीनियर्स थे वो कभी उस आइडिया को आगे जाने नहीं देते थे, जेआरडी तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो चलो जेआरडी को अब तो पता चल गया था, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है भाई, उसको फुल कंट्रोल दे दिया। उसने एक पूरा प्लान बनाया, बट वो फिर भी श्योर नहीं थे। उनको लगा यार अकेला लड़का, जवान लड़का क्या ही कर लेगा। स्टिल ही सेकंड गेस्ट हिम। उन्होंने कहा कि भाई वो एक एक्सपर्ट से जाकर वो प्लान को अप्रूव कराएंगे। वो प्लान वो अमेरिका लेकर गए, एक साइंटिस्ट से दिखवाया, और वो साइंटिस्ट उसको जेआरडी को कहते हैं कि भाई आपको ना उस बच्चे में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना चाहिए और उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। यार ये डिज़ाइन चेक करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जेआरडी ने पूरा का पूरा कंट्रोल उस फैक्ट्री का दरबारी सेठ को दे दिया, एंड ही मेड हिम रन द वे ही लाइक्ड इट। और उसके बाद आपको पता है यार, आज अगर आप कभी द्वारका जाओ तो उस तरफ ज़रूर जाना, क्योंकि बेट द्वारका तो आप जाओगी, है ना। तो बीच में आता है मीठापुर, वहाँ देखना कितनी बड़ी फैक्ट्री है टाटा केमिकल्स की, और क्या फैंटाबुलसली रन कर रही है। जो कंपनी 10 साल तक डिविडेंड नहीं दे पा रही थी, 10 साल तक प्रोडक्शन ठीक से नहीं कर पा रही थी, आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, सुमन मुलगांवकर, ये कहानी है टाटा मोटर्स और उसके स्टार्ट के बारे में। कैसे शुरू हुआ टाटा मोटर्स? वेल, सबसे पहले ना उन्होंने सोचा था कि लोकोमोटिव्स बनाएंगे। लोकोमोटिव, वो जो ट्रेन के डिब्बा होते हैं ना, वो सब। बट उनको ये समझ में आ गया था बहुत जल्दी कि भाई ये बिज़नेस जो है बहुत वल्नरेबल है। हाँ सॉरी, ठीक, वल्नरेबल है। तो क्या हुआ कि उनको लगा यार कुछ इससे आगे करना चाहिए, तो वो इंजीनियरिंग में मूव करना चाहते थे कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। बट उनको एक परफेक्ट इंजीनियर चाहिए था उसके लिए। जेआरडी ना एसीसी के बोर्ड में भी थे, तो उनके वहाँ एसीसी जो एक बेसिकली सीमेंट कंपनीज का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ पर एक इंजीनियर था सुमन मुलगांवकर। वो उससे बात करते हैं कि भाई तुम कब तक सीमेंट बनाते रहोगे, आओ यार कुछ मशीन्स बनाते हैं। और वो उसको इधर लेके आए और उनको सौंपा इंजीनियरिंग वर्क्स करने के लिए, ठीक है। एंड इट वर्क वंडर्स। धीरे धीरे इक्विपमेंट्स बनाने लगे। फिर एक दिन डालमियर बेंज के साथ उनका जॉइंट वेंचर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें वो ट्रक्स बनाने वाले हैं। और भाई आज शायद आपको पता ही होगा कि टाटा के ट्रक्स आपने कितने देखे हैं। हाईवे पे चल जाओ, दिखते ही रहेंगे, ठीक है। बट ये अप्रूव कैसे हुआ? इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ सुमन मुलगांवकर, ठीक है। उन्होंने वो पूरा टाटा का प्लांट डिज़ाइन किया, प्रोडक्शन सेटअप किया, सब कुछ कराया। और उसके बाद जब वो प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर उन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट की पुणे में। अच्छा, वो जो पुणे वाली फैक्ट्री है ना, उसकी खासियत पता है क्या है? आधे ज़मीन पर तो फैक्ट्री है, बट आधे ज़मीन पर एक बड़ा सा रिजॉर्ट है और एक बड़ा सारा ट्री प्लांटेशन टाइप का एरिया है, जिसमें लेक्स हैं, अलग अलग तरह के ट्रीज़ हैं, कुछ 50 से ऊपर स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। समझ रहे हो? एक पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया बना लिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज कि
वो जितना नेचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो मशीन्स लगाकर, वो उतना नेचर को गिव बैक करना चाहते हैं। यार ये कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है नहीं। और इस लीडर को खोजा किसने? वंस अगेन JRD। तो JRD ना हैड एन आई फॉर डिटेल, बट ही ऑल्सो हैड एन आई फॉर पीपल। ठीक है, वो जाने जाते थे टू ब्रिंग कॉरपोरेट लीडर्स बनाया उन्होंने। और एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन बताऊं आपको, सुमन मूलगांवकर, टाटा सूमो गाड़ी याद है आपको? वो बड़ी सी स्कॉर्पियो की जैसी दिखने वाली, हाँ वही गाड़ी। इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू सुमन मूलगांवकर, सुमंत मूलगांवकर। तो यार अब समझ लो कि वो बंदा कितना इंपॉर्टेंट बन गया इस कंपनी के लिए। ठीक है, एंड नॉनदलेस JRD। अच्छा, एक लास्ट बात JRD के बारे में। वो यार एक अच्छे बिजनेसमैन तो थे ही, अच्छे पायलट तो थे ही, उनको डिटेल्स पसंद थी, प्रोफेशनल थे, बट ना साथ साथ में एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, है ना। उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये क्या है ना कि जब होमी भाभा इंडिया आए थे ना, तो वो वापस अमेरिका जाकर रिसर्च करना चाहते थे, बट वो नहीं गए। उनके पास एक प्रपोज़ल थी एक इंस्टीट्यूट की, तो वो प्रपोज़ल वो लेकर गए JRD के पास। JRD ने कहा कि भाई वो टाटा ट्रस्ट से कांटेक्ट करें और वो ज़रूर उनकी हेल्प करेंगे। एंड हाँ, टाटा ट्रस्ट ने हेल्प किया और एक इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ इंडिया में, जिसके चलते आज हम एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी में इतने आगे हैं। और अगर आपने रॉकेट बॉयज़ नहीं देखी है तो रॉकेट बॉयज़ देख लो, आपको पता चल जाएगा भाई होमी भाभा का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया के स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट में, है ना। तो यार अगर शायद वो JRD उस टाइम पे मदद नहीं करते तो हो सकता था एक और ब्रेन ड्रेन हो जाता, एक और साइंटिस्ट हम खो देते, इतना आगे नहीं आते शायद। और हाँ यार, टाटाज ना एक टाइम पर जहाँ सब लोग अपना अपना सोच रहे थे, टाटाज वर बिल्डिंग द नेशन। उन्होंने इस नेशन को खड़ा किया यार। कितने जगह टाटाज के हेल्प से हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेस में, पढ़ाई में। वो टाटा का एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है जिसमें वो पढ़ने के लिए लोगों को बाहर भेजते हैं, वो कितना कुछ हेल्प करता है यार, समझ रहे हो, लीडर्स को बनाने में। तो हम उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे जाया नहीं दे सकते, उनका कंट्रीब्यूशन हमें याद बार बार करते रहना चाहिए। एंड JRD फॉर मी इज़ एन इंस्पिरेशन बिकॉज फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैन ही वॉज। लाइक यार मज़ा ही आ जाता है उनके बारे में पढ़ के, उनसे सीख कर। आप भी सीखो, और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखने को मिला होगा। तो जो भी आपको सीखने मिला है तो कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा आपको। और पढ़ो, आप भी पढ़ो JRD के बारे में, मेरे को बताओ कि JRD आपको क्यों पसंद है, और अगर नहीं पसंद है कोई कारण होगा ना, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।